जैसी मुस्लिम कंट्री में बना पहला हिंदू मंदिर है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। बाकायदा इस मंदिर के भी राम मंदिर की ही तरह प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने भी पूजा अर्चना की। इस भव्य मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई है। और इस दौरान पीएम मोदी बोले दुबई में कि आज ग्रीन सरकार की जरूरत है, जो पर्यावरण को लेकर गंभीर हो, साफ हो और भ्रष्टाचार से दूर हो। पीएम ने दुबई में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मां भारती का पुजारी, 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य हैं। दुबई में बोले पीएम मोदी, कहा भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। दोस्तों ये मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है। बड़ी ही अनोखी वैज्ञानिक तकनीक और वास्तुकला के अद्भुत संगम को मिलाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये भव्य तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मंदिर की सुंदरता का। राम मंदिर की ही तरह बिल्कुल वैसी ही छवि बिखेरने वाला मंदिर है ये। और अपने इस दुबई दौरे के दौरान यूएई प्रेसिडेंट ने रुपए आधारित जय वान कार्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने गले लगाकर नाहयान को बधाई दी। इससे पहले कल ही आपको बताऊंगा दुबई में यूपीआई भी लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हिंदू मंदिर के उद्घाटन, यूपीआई और रुपे कार्ड के समझौते समेत भारत के लिए बहुत ही अहम दौरा रहा ये पीएम मोदी का। निवेश, बिजली व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म समेत भारत और यूएई के बीच 10 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। और देखिए पाकिस्तान के लोग भी अब भारत की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। यूएई पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने जमकर तारीफ की और अपने देश की सरकारों को फटकारा। और एक अच्छी खबर यह है कि अबू धाबी के बाद अब इस मुस्लिम देश में भी बन रहा भव्य मंदिर। किंग ने जमीन भी दे दी। दोस्तों ये न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि हर एक हिंदुस्तान वासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि भारत की सनातन परंपरा का दुनिया भर में विस्तार हो रहा है। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी नरेंद्र मोदी यहाँ कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे आज। और जो 9 भारतीय नौसैनिकों को कतर ने पहले तारीख को यानी कि अगले महीने 2 मार्च शनिवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुलेगा, क्योंकि एनएसई यानी कि अगर प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो फिर क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में ये टेस्टिंग करेगी एनएसई और इसलिए शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। चलिए बड़ी खबर आ रही, इंश्योरेंस सहूलियत के लिए बीमा सुगम ला रहा इरडा। मसौदा जारी कर स्टेक होल्डर्स से राय भी मांगी गई है। बीमा सुगम इस तरह की नई व्यवस्था होगी, नया प्लेटफॉर्म होगा जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी स्टेक होल्डर होंगे, यानी सभी बीमा प्रदाता कंपनियां एक ही जगह एक ही पोर्टल पर होगी ताकि ग्राहक कंपैरिजन कर पाएंगे अलग अलग कंपनीज की बीमा पॉलिसी के बीच में। इरडा खुद अब इस तरह की ऑनलाइन कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है जहां पॉलिसी बेचने और खरीदने वाले सभी एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। अच्छा इसके अलावा भी बीमा पॉलिसी खरीदने वाले करोड़ों लोगों को इरडा ने तोहफा दिया है। पॉलिसी खरीदने पर फाइनल यस कहने के लिए आपको 30 दिन का समय भी मिलेगा। कई बार होता है ना कि बीमा पॉलिसी बेचने वाले जो एजेंट होते हैं वो लोगों को बहला फुसला कर यूं ही पॉलिसी चिपका देते हैं, बेच देते हैं जबकि जरूरत नहीं होती। फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि यार इसमें तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है ना। तो अब आपको 30 दिन का समय आपका। चलिए अगली बड़ी खबर है, आज से सीबीएसई आंदोलन पर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही। देखिए आप, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज पंजाब और हरियाणा के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे, यानी कि बातचीत होगी। 2 दिन हो गए बातचीत हो रही है लेकिन कोई समझौता सहमति बनी नहीं है। आज फिर से बातचीत होगी और कल दूसरे दिन भी जिंद और शंभू बॉर्डर पर तनाव बना रहा। अब आज तीसरे दौर की बातचीत पर नजरें टिकी हैं सबकी। देखिए कुछ तस्वीरें आप, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी बोले कि असली गोलियां चलाई, ट्रेनें रोकने, टोल फ्री करने का ऐलान हो चुका है। आज केंद्र से मीटिंग होगी क्योंकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पंजाब चंडीगढ़ में किसान भाई लोग राजी हो गए। और आपको पता होगा किसानों को रोकने के लिए ड्रोन से भी पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो ड्रोन अटैक रोकने के लिए किसानों ने भी एक अनोखा तोड़ निकाल लिया है। देखिए आप, शंभू बॉर्डर पर उड़ाई गई पतंग, किसानों की ये टेक्निक देखकर पतंग उड़ाना भी शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए किसानों को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि एमएसपी पर किसानों से वादा खिलाफी की गई, पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। और कल 16 तारीख को तो किसान आंदोलन के बीच भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है किसानों ने और देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। वही खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण रद्द किया गया। पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को देगी 10.5 लाख रुपए तक की छात्र। आधिकारिक बयान के मुताबिक साल 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए यूके में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस के लिए ये ग्रेट स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का बड़ा फैसला, कमर्शियल कार्ड से वेंडर को होने वाले पेमेंट पर रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट गेटवे से कहा है कि वह कमर्शियल कार्ड के इस्तेमाल से वेंडर कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है और इसीलिए कार्ड इश्यूअर को आरबीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। और वहीं पेटीएम पर भी बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी। इससे पहले आरबीआई से जानकारी मांगी थी पेटीएम के खिलाफ एफआईआर नहीं होने पर। तो आप अपने फास्टैग को किसी और कंपनी में शिफ्ट कर ले पेटीएम के फास्टैग को डीएक्टिवेट करके। इसकी क्या प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन। अडानी के इस अनाउंसमेंट के बाद ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में भी 4% की बढ़ोतरी देखी गई। ये देख सकते हैं आप, स्टॉक का रेशियो भी। गौतम अडानी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। गुजरात के खावड़ा में ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया 780 लाख घरों में बिजली मिलेगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए वाकई में अडानी ग्रीन की शानदार पहल है ये। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पति का मां को पैसे देने लगाई और कहा कि एक बेटे का अपनी मां को समय देने और पैसे देने का पूरा हक है, अधिकार है और कर्तव्य भी है। ये कोई किसी तरह की पत्नी पर घरेलू हिंसा नहीं है।
तो महिला की लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाएंगी, नड्डा गुजरात और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक चौहान महाराष्ट्र से राज्यसभा के 49 भारतीयों को भी देश से निकालेगा। ये कई अपराधियों में आरोपी पाए गए हैं। लिस्ट में 12 देशों के 186 नागरिक शामिल हैं, प्रतिशत पर आ गई हैं, जबकि दिसंबर में ये 0.73% पर थी। कल मैंने आपको रिटेल महंगाई दर के आंकड़े दर में गिरावट आई है। चलिए अगली खबर देखिए, टाटा कंपनी की नेक्सॉन कार को ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट के लिए 32.22 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 44.5। पत्नी की शिकायत की नीतीश भारद्वाज, इनको आपने महाभारत में श्री कृष्ण के रोल में जरूर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल गोड्डा के विभिन्न विभागों में मृत कर्मचारियों के राजस्थान के स्कूलों में आज से शुरू होगा सूर्य नमस्कार। मुस्लिम संगठनों ने जो राजस्थान की भजन ला 15 फरवरी को सभी विद्यालयों में विद्यार्थी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य सप्तमी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद डेली प्रार्थना सभा के बाद ये नियम लागू होगा राजस्थान के स्कूलों में, है ना। चलिए अगली खबर है, सड़कों पर आज उतरेंगी 350 नई इलेक्ट्रिक बसें। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा पारित किया, यानी कि तमिलनाडु में ये नया सिस्टम लागू नहीं हो। 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक मंदिर का पट बंद रहेगा, 1-1.5 घंटा डेली दिन में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6वां समन भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को वापस बुलाया गया। दिल्ली सीएम को 5 बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए थे, लिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और कहा कि जनरल रावत अगली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। देहरादून के टन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी 1-2 दिन किसानों की फसलें खराब हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5वें दिन भी बारिश की और ओले गिरने की गतिविधियां देखी गई हैं, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए सर्वे करवाने का निर्देश जारी किया। 17 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। 18 फरवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और भी अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले पंचांग की गणना के बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। चलिए दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी शानदार खबर देखिए आप। चिकित्सा के अलग अलग हार्ट से जुड़ी बीमारियों रोगों के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि आयुर्वेद में बिना सर्जरी के हार्ट के कई पेशेंट और मरीजों को बिल्कुल ठीक किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, दुश्मनों पर सटीक प्रहार करेगी रिमोट कंट्रोल गन, और इससे हमारे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय और कानपुर फर्म के बीच एक समझौता करार। शुरुआती कीमत 7,299 रुपए की लागत से मेड़ता राष्ट्र और मेड़ता पुष्कर रेल लाइन बिछाने की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो 80 पद माइनिंग गार्ड के भरे जाएंगे। साड़ी और हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हुई। पुलिस की एडवाइजरी पर नए रूट से भेजी गई। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप HRTC का कंट्रोल रूम नंबर। और वहीं हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। इसमें 14 बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड राज्य में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। 4400 करोड़ का लक्ष्य रखा है। प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाषा संस्थान और एकेडमी के लिए भी 41 पद सृजित किए जाएंगे। और वहीं देखिए उत्तराखंड में पहाड़ में माइक्रो डिस्टिलेशन इकाइयां बनाई जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकेगी अब शराब, है ना। ये और पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल में भी एक फैसला ये लिया गया जिसमें अगले कई पुरस्कारों के नाम में फेरबदल किया गया है। दरअसल एक तो अब नेशनल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हट चुका है। बताया जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। इन सम्मान को अब सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देने के मद्देनजर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और वहीं अब डायरेक्टर के बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड का नाम बदलकर डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड कर दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ और लिस्ट आप देख सकते हैं जिन अवार्ड्स के नाम में परिवर्तन किया गया सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर है, शिक्षक बनने के लिए नियमों में बदलाव हुआ। अब 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा TET। चुनाव में चुनावी स्याही अब 5 सेकंड में छोड़ेगी अपनी छाप। मतदाताओं के हाथों की सफाई भी की जाएगी। दरअसल चुनाव में उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही को अब मिटाना आसान नहीं होगा। चुनाव में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार अलग अलग वोट डालने की धोखाधड़ी से बचने के लिए अब अलग से पहले कहीं कोई तेल वगैरह तो नहीं लगाए गए मतदाता ने, ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। अब सभी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, स्कूली बच्चों को दिया जाएगा, किया गया रायपुर में, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द ही, और अब पहली कक्षा से ही, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मतलब हाईकोर्ट में भी योजना में 25-25 हजार रूपए मिलेंगे। और सीएम योगी ने हाल ही में एक और घोषणा से एक व्यक्ति को नौकरी भी देगी सरकार। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बिजली कंपनियों में कार्यरत इन कर्मचारियों की सेवाओं को निरस्त कर दिया है। बिजली कंपनियों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया ऊर्जा विभाग की तरफ से। चलिए खबर है, झारखंड राज्य में अब MRP से ज्यादा में शराब बेची तो खैर नहीं, सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापामारी चलाने का निर्देश भी दिया। किस तरह से आप भी ऑनलाइन बना सकते हैं इसे, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, और वहीं खबर है दोस्तों, अपने विदेश दौरे के बाद अब कल हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले आज सीएम तैयारियों का जायजा भी लेंगे। बड़ी खबर देखिए, दिवालिया बोर्ड ने परिसमापन नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव की तरफ से लागू किए गए इस नए
नए नियम में मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इस नियम की डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज से बिहार राज्य में मैट्रिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। एक गलती की तो 2 साल का बैन लगेगा। बिहार बोर्ड ने जबरन घुसने पर भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। और वैसे एग्जाम की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लीजिए आप। सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी शानदार खबर आ रही है। देखिए रेलवे में 9000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एज लिमिट 36 साल रिजर्व देखा होगा। इन्होंने अब अपनी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की है। वो बोले कि 4 साल से बेटियों से नहीं मिला। स्मिता ने उन्हें अगवा किया है, जो कि इनकी पत्नी का नाम है स्मिता। 2019 में इनकी शादी हुई थी। 12 साल बाद दोनों अलग हो गए। मतलब देखिए प्रभु श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले भी जीवन में खुश नहीं है। 2 शादियां की उसके बावजूद भी इनके जीवन में अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का वायलेशन। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग की। 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। और खबर है दोस्तों मालदीव तलवे में 9000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एज लिमिट 36 साल रिजर्व कैटेगरी और महिलाओं को फीस में भी छूट मिलेगी। और इस वैकेंसी में फॉर्म भरना 9 मार्च से ही शुरू होंगे, मतलब अगले महीने की 9 तारीख से। और लास्ट डेट रहेगी 8 अप्रैल 2024। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9000 है। सर्विस एग्जाम के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 1056 वैकेंसीज के लिए इस बार ये परीक्षा होगी। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है। आवेदन भरना 14 तारीख से ही शुरू हो चुके। दोनों दिन में 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। माँ ने सिखाया मैथ। हरियाणा के गुरुग्राम के ये दोनों सगे जुड़वा भाई, जिन्होंने वाकई में सफलता की एक नई मिसाल और कई पुरस्कारों के नाम में फेरबदल किया गया है। दरअसल एक तो अब नेशनल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हट चुका है। बताया जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। इन सम्मान को अब सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देने के मद्देनजर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और वहीं अब डायरेक्टर के बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड का नाम बदलकर डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड कर दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ और लिस्ट आप देख सकते हैं जिन अवार्ड्स के नाम में परिवर्तन किया गया सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर है। शिक्षक बनने के लिए नियमों में बदलाव हुआ। अब 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा टीईटी। चुनाव में चुनावी स्याही अब 5 सेकंड में छोड़ेगी अपनी छाप। मतदाताओं के हाथों की सफाई भी की जाएगी। दरअसल चुनाव में उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही को अब मिटाना आसान नहीं होगा। चुनाव में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार अलग अलग वोट डालने की धोखाधड़ी से बचने के लिए अब अलग से पहले कहीं कोई तेल वगैरह तो नहीं लगाए गए मतदाता ने ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। अब सभी छात्राओं को मिलेगी साइकिल। स्कूली बच्चों को दिया जाएगा, किया गया रायपुर में, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द ही और अब पहली कक्षा से ही, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मतलब हाईकोर्ट में भी योजना में 25-25 हजार रूपए मिलेंगे। और सीएम योगी ने हाल ही में एक और घोषणा से एक व्यक्ति को नौकरी भी देगी सरकार। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बिजली कंपनियों में कार्यरत इन कर्मचारियों की सेवाओं को निरस्त कर दिया है। बिजली कंपनियों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया ऊर्जा विभाग की तरफ से। चलिए खबर है। झारखंड राज्य में अब एमआरपी से ज्यादा में शराब बेची तो खैर नहीं। सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापामारी चलाने का निर्देश भी दिया। किस तरह से आप भी ऑनलाइन बना सकते हैं इसे वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, और वहीं खबर है दोस्तों अपने विदेश दौरे के बाद अब कल हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले आज सीएम तैयारियों का जायजा भी लेंगे। बड़ी खबर देखिए। दिवालिया बोर्ड ने परिसमापन नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव की तरफ से लागू किए गए इस नए नियम में मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इस नियम की डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज से बिहार राज्य में मैट्रिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। एक गलती की तो 2 साल का बैन लगेगा। बिहार बोर्ड ने जबरन घुसने पर भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। और वैसे एग्जाम की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लीजिए आप। सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी शानदार खबर आ रही है। देखिए रेलवे में 9000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एज लिमिट 36 साल रिजर्व देखा होगा। इन्होंने अब अपनी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की है। वो बोले कि 4 साल से बेटियों से नहीं मिला। स्मिता ने उन्हें अगवा किया, जो कि इनकी पत्नी का नाम है स्मिता। 2019 में इनकी शादी हुई थी। 12 साल बाद दोनों अलग हो गए। मतलब देखिए प्रभु श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले भी जीवन में खुश नहीं है। 2 शादियां की उसके बावजूद भी इनके जीवन में अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का वायलेशन। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग की। 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। और खबर है दोस्तों मालदीव तलवे में 9000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एज लिमिट 36 साल रिजर्व कैटेगरी और महिलाओं को फीस में भी छूट मिलेगी। और इस वैकेंसी में फॉर्म भरना 9 मार्च से ही शुरू होंगे, मतलब अगले महीने की 9 तारीख से। और लास्ट डेट रहेगी 8 अप्रैल 2024। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9000 है। सर्विस एग्जाम के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 1056 वैकेंसीज के लिए इस बार ये परीक्षा होगी। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है। आवेदन भरना 14 तारीख से ही शुरू हो चुके। दोनों दिन में 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। माँ ने सिखाया मैथ। हरियाणा के गुरुग्राम के ये दोनों सगे जुड़वा भाई, जिन्होंने वाकई में सफलता की एक नई मिसाल और लिमिट 40 साल 12वीं पास के लिए भी मौका है। अच्छा, रोजगार मेले पर अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 20 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। 31 प्राइवेट कंपनियां और होटल में नौकरी पाने से जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई